स्टडी क्लास 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं और वो टॉपिक है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब आवृत बीजी और अनावृत बीजी, अनावृत बीजी और आवृत बीजी इसको से हम हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक, तो अब यहाँ पे से इन दोनों से की शब्दों में जो पहला वाला शब्द है अनावृत बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म इसके बारे में कल बहुत डिटेल से एक एक चीज पूरी मैंने से की डिस्कस की है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ हुआ उस क्लास में मैंने पढ़ा है, बताया है पूरा कंप्लीटली। आपने यदि से पिछली वो क्लास, कल वाली क्लास यदि नहीं देखी है तो आप जरूर जाके देखें वहां पे और उसे अच्छी तरीके से समझें। ठीक है, उसके बाद यदि से आपने वो देखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसे आज यहाँ पे जो बताने वाला हूँ आपको हर एक चीज एक एक पॉइंट पूरा क्लियर होगा, क्लियर ही नहीं होगा बल्कि इसे पूरी तरीके से आपको याद भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ, कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें कुछ मेन पॉइंट है 4-5 वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना है कि कल मैंने पढ़ाया था क्या, जिम्नोस्पर्म या फिर अनावृत बीजी। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अनावृत बीजी का मतलब सबसे पहले बताया था मैंने। ठीक है, तो अनावृत बीजी मतलब क्या होता है, ऐसे बीज मान लो से कोई पौधा है उसमें से बीज लगते हैं तो उसमें बीज ऐसे लगते हैं कि उन बीजों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बीज सीधे सीधे अपने को आंखों से दिखाई देते हैं, मतलब से कि उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, वो किसी से ढके नहीं होते, मतलब उसके ऊपर कोई खोल नहीं होता है। ठीक है, या फिर किसी फल के अंदर नहीं होते, तो सीधे सीधे डायरेक्ट आपको बीज दिखाई देंगे। ठीक है, और दूसरे पौधों में क्या होता है, जैसे कि ये आवृत बीजी में, इसमें क्या है, सीधे सीधे आपको फल दिखाई, जैसे कि बीज दिखाई नहीं देगा। बीज क्या होता है, फल के अंदर रहता है। ठीक है, कोई सा किसी को फल उठा लो उसके अंदर क्या मिलेगा, आपको बीज मिलेगा। लेकिन अनावृत बीजी टाइप के पौधों में इसमें क्या होता है कि आपको सीधे बीज दिखाई देगा, इसमें फल नहीं होता है। ठीक है, फल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें फूल नहीं लगते हैं। जिस पौधे में फूल नहीं लगते हैं उसमें फल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि इसके बारे में मैंने ये बताया था। उसके बाद में इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है उस पर मैंने बहुत फोकस किया था और आपको बताया वो ये है कि अनावृत बीजी पौधा जिसका नाम है साइकस। ठीक है, साइकस एक ऐसा पौधा है जिसका सबसे बड़ा शुक्राणु और अंडाणु होता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब फिर हम सभी यहाँ पे इसमें फिर हमने देखा था कि इसमें फूल नहीं लगते हैं, ये तो बता दिया मैंने। ठीक है, और निषेचन एकल होता है, ये मैंने बताया था कल, तो ध्यान रखें इसका। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इनमें जो प्रजनन का एक प्रकार से उनके जो अंडाणु शुक्राणु वगैरह से मान लो से कि ट्रांसफर होते हैं इधर उधर एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर, तो कैसे होते हैं, तो इसमें भ्रूण एक पौधे का दूसरे पौधे के ऊपर जाता है सिर्फ हवा के कारण। ठीक है, हवा के माध्यम से ही एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर उसका भ्रूण जाता है। ठीक है, और इस प्रकार इनका से कि ये प्रजनन होता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका माध्यम क्या है इनके प्रजनन का, तो उनका माध्यम है हवा, वायु। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। फिर इसमें से कि हमने और भी देखा था कि इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें वलय नहीं होते हैं। ठीक है, वलय उसमें नहीं होते हैं, तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब ये तो हुआ इसका। उसके बाद फिर इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं जिनके नाम मैंने बताया था, उनके नाम याद रखना बहुत जरूरी होता है। और एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं कि अनावृत बीजी पौधे कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या है, देख ले यहाँ पे। सबसे पहला साइकस। ठीक है, उसके बाद चीड़ का पेड़ आता है, पौधा आता है, बोलो। ठीक है, पौधा ये। उसके बाद में देवदार। ठीक है, देवदार। उसके बाद में पाइनस। ठीक, पाइनस। इस टाइप से यहाँ पे ऐसे कि आपको ये सारे क्या है, ये है अनावृत बीजी। ठीक, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया, आपको रिवीजन करवा दिया पहले वाला। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज की जो टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है आवृत बीजी। ठीक, आज हम क्या पढ़ेंगे, आवृत बीजी, मतलब कल जो पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए से मैं कह रहा हूँ कि पहला वाला जो वीडियो है, कल वाला जो वीडियो है, कल की क्लास एक बार जरूर देख लें। उसके बाद में फिर से कि यहाँ पे इसको भी समझे तो एक एक चीज पूरी समझ में आएगी। या फिर ऐसा कर सकते हैं, अभी ये वाली क्लास पूरी कंप्लीट देख ले एक बार, और ये देखने के बाद जस्ट उसको देखें तो आपको जस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम आवृत बीजी। ठीक, ये तो आवृत बीजी में क्या क्या होगा ये देखें।
जैसे हमने सबसे पहले देखा था कल अनावृत बीजी, ठीक है। तो अनावृत बीजी में से मैंने डायरेक्टली बोला था ये कि इसमें जो बीज होते हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है, उसके ऊपर कोई खोल नहीं होती, या फिर किसी फल के अंदर वो बीज नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, अनावृत बीजी, ठीक है। और यहाँ पे आवृत बीजी उसका जैसे उल्टा है, मतलब आवृत बीजी पौधे कैसे होते हैं, आवृत बीजी पौधों में फूल लगते हैं। सबसे पहली बात फूल लगते हैं, इनमें क्या होता है कि फूल लगते हैं, ठीक है। तो ये फूल ध्यान रखना, फूल, ठीक है, ये लगते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे आगे देखेंगे, यदि फूल लगेगा तो क्या होगा, फल भी लगेगा, ठीक है, फल भी लगेगा। और फल लगेगा तो उस फल के अंदर क्या होगा, बीज होगा, ठीक है, बीज होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पे कि से मान लो से कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल से अपन कुछ भी ले लो, मान लो से कि तरबूज ले लो, ठीक है। तरबूज जब लगते हैं तो लगने से पहले फूल लगते हैं, ठीक है। तो तरबूज मान लो से कि लगा, फूल लगा उसका, तो फूल बना, फूल के बाद में तरबूज छोटा सा बनना चालू होता है, ठीक है। अब तरबूज बना, जब बड़ा होगा तो उसके अंदर बीज भी बनेंगे, तो उसके अंदर क्या बना, बीज बना। तो इस तरीके से आवृत बीजी पौधों में क्या होता है, ऐसी प्रोसेस रहती है, फूल फिर फल उसके बाद बीज, ठीक है। जबकि अनावृत बीजी पौधों में फूल का अभाव होता है, ठीक है। फूल अनावृत बीजी में मतलब इसमें नहीं होता है और आवृत बीजी में होता है। इतना सबसे पहली बात इतना ही याद रखें, ठीक है। ठीक, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे स्वरूप, ठीक है। तो स्वरूप कैसा होगा, स्वरूप क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार के जो पौधे हैं वो किस किस स्वरूप में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो स्वरूप की बात करें हम, तो यहाँ पे सबसे पहले ये सहजीवी भी होते हैं। इस प्रकार के पौधे कैसे होते हैं, सहजीवी, सहजीवी, ठीक है। उसके बाद में फिर होते हैं परजीवी, परजीवी, ठीक है। उसके बाद में फिर होते हैं कीटभक्षी, कीटभक्षी, कीटभक्षी मतलब से बहुत सारे कोई पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीटों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कीड़ों में पड़ रहते हैं, उनको ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ये पौधे होते हैं, मतलब इनका स्वरूप ऐसा होता है, सहजीवी, परजीवी और कीटभक्षी, ठीक है। तो इनको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। यहाँ पे सिर्फ आपको बता दूं, ये बेसिक जो मैं बता रहा हूँ ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एमपीपीएससी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखें। अब स्थान की बात कर लें, तो स्थान तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे ये इस प्रकार के पौधे कहाँ कहाँ पर मिलते हैं आपको। तो नॉर्मली से आपको मिलेंगे 90% जो पौधे मिलेंगे वो मिलेंगे स्थलीय भाग पर, ठीक है। तो स्थलीय भाग मतलब जमीन पर, ठीक है, जमीन पर मिलेंगे या फिर भूप्रपट्टी पर मिलेंगे जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे स्थलीय जल में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दो प्रकार के स्थानों में यहाँ पे मिलेंगे आप, क्लियर। अब बात करें इनके प्रकार की, तो इनके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो ये आवृत बीजी पौधे हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसमें देयर आर टू काइंड्स ऑफ एंजियोस्पर्म, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये दो प्रकार के एंजियोस्पर्म होते हैं, मतलब आवृत बीजी पौधे दो कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक बीजपत्री, दूसरा होता है द्विबीजपत्री, क्लियर है। ये पूरा कंप्लीट बताऊंगा मैं आपको, अभी केवल इतना ही समझ लें कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, क्लियर। इतना याद रखें। बाकी से ये क्या है दोनों, एक बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री क्या है, इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, उसका टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक। अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको, पहला एक बीजपत्री, ये या फिर इसको एक साथ में लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में द्विबीजपत्री, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको भी याद रखना है, ठीक है। खैर इससे जुड़े हुए भी काफी प्रश्न आते हैं और इसके बारे में भी अलग से पूरा बताऊंगा, क्योंकि इसका जो चैप्टर है थोड़ा सा एक क्लास पूरी कंप्लीट होगी इतना से वो रहेगा। इसी क्लास में मान लो से बताने जाऊंगा तो काफी लंबा से वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको पूरा डिटेल में आगे नहीं बताऊंगा, ठीक। तो ये हुआ यहाँ पे क्या, आवृत बीजी, ठीक। तो अनावृत बीजी का क्लास पूरा कंप्लीट देखें और आवृत बीजी का दोनों को देखें, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। यदि आवृत बीजी का आपने अच्छे से समझ लिया तो अनावृत बीजी का 101% आपको क्लियर हो ही चुका है, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा वो है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। मान लो से कि यहाँ पे मैंने से ये लिखा, ये तो
जैसे कि मान लो से हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ्स के लैंग्वेज में क्या करते हैं, एक मान लो से ए, तो यहाँ पे ये प्रपोर्शनल लगाते हैं, एक के बटे में बी लिख देते हैं, मतलब से कि बी इसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसी को समझने के लिए कर लें कि अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं। इसको एक के बटे में लिखा हूं, ठीक है, एक के बटे नहीं है, एक के बटे में क्या है, आवृत बीजी। ठीक है, तो अनावृत बीजी प्रपोर्शनल 1 बाय आवृत बीजी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इनको ध्यान रख लेना है। क्लियर है, तो कंप्लीट हुआ। ठीक है, और अब यहाँ पे देख लें, जैसे कि यहाँ पे आवृत बीजी पौधे हैं, ये कौन कौन से पौधे हैं, कुछ उदाहरण देके बता देता हूँ आपको। तो उदाहरण वैसे देने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के पौधे हैं वो किसके अंदर आएंगे, आवृत बीजी पौधों के रूप में। या फिर आपको सिंपली पहचानने के लिए आपको बता दूं कि ऐसे पौधे जिनमें फूल लगते हैं, जिन जिन पौधों में फूल लग रहे हैं, आप समझ लो 101% वो क्या है, आवृत बीजी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख ले यहाँ पे। और सबसे फर्स्ट मान लो इसकी नारियल है, ठीक है, नारियल पर तो ये क्या है, आवृत बीज हुआ। ठीक है, उसके बाद में खजूर ले लो, उसके बाद में लहसुन, ठीक है, उसके बाद ले लो प्याज, प्याज। तो इस प्रकार के जितने भी प्रकार के पौधे हैं जिनमें आपको फूल दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, आवृत बीजी पौधे। मतलब फूल रहेगा तो उसमें फल लगेगा, फल लगेगा तो उस फल के अंदर बीज भी होंगे। ठीक है, और जो बीज फल के अंदर होता है वो होता है किस प्रकार का, आवृत बीजी पौधा। तो क्लियर हुआ ये। तो इतना सब कुछ, बस इतना ही यहाँ पे देखना है आज की क्लास में। उसके बाद में फिर से कि यहाँ पे हम अगली क्लास में से कि डिस्कस करेंगे पूरा किसके बारे में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन हाँ, लास्ट में आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि यदि से आपको वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम लाइक जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है।